थर्ड आई, इसको ये स्टिमुलेट करता है, उसकी शक्ति को ये और बड़ा बनाता है। यह जो मेडिटेशन है यह यहाँ तक सीमित नहीं है कि आपकी अटेंशन पावर बढ़ गई, ये आपका फोकस पावर बढ़ गया। त्राटक से आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। नमक का उपयोग आपको यदि नहीं आता, आपको पता नहीं कितना नमक डालना है भोजन में, तो आप थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा डाल देंगे तो आप भोजन को पूरी तरह से उसको खराब कर सकते हैं। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज का अभ्यास ध्यान का होगा। ध्यान में भी एक बड़ा विशेष ध्यान है जिसे त्राटक के नाम से जाना जाता है। तो त्राटक के विषय में चर्चा करेंगे, इसे सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे किया जाता है। और साथ ही में एक बड़ी विशेष स्थिति में जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी थर्ड आई, इसको ये स्टिमुलेट करता है, उसकी शक्ति को ये और बड़ा बनाता है। 3 बजे सुबह आप इस ध्यान के अभ्यास से स्वयं को कैसे शक्तिशाली बनाते हो उसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो अभ्यास क्या है, ये ध्यान अभ्यास, फिर कैसे किया जाता है, और उसके बाद एक विशेष स्थिति कि सुबह 3 बजे इसे करने से आपको थर्ड आई की जो एनर्जी है या उसकी जो पावर है वो कैसे प्राप्त होती है। त्रिकोण या त्राटक, 3 है, तो 3 है, इस कारण इसका नाम थर्ड आई प्रैक्टिस भी रखा गया। अब त्राटक का लाभ आप थर्ड आई के साथ साथ ऐसे भी समझें कि आपके जीवन के पूर्ण विकास में बहुत मदद करती है। यह जो मेडिटेशन है यह यहाँ तक सीमित नहीं है कि आपकी अटेंशन पावर बढ़ गई, यह आपका फोकस पावर बढ़ गया। त्राटक से आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। आपको जो अदृश्य जगत है, जिसे आप इनविजिबल वर्ल्ड बोलें, उसकी भी जानकारी प्राप्त होती है, समझ पैदा होती है। आप उसे देख पाएं या ना देख पाएं तो बाकी भविष्य में आपकी ट्रेनिंग की बात होगी, लेकिन पहले तो हमारा मानना या समझना वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। त्राटक के अभ्यास में आपने याद रखना है कि यदि आप इसको नियमित रूप से और सही तरीके से करेंगे तो आप अपने शरीर, अपने मन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। इसका सही तरीके से किया जाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि त्राटक में होता क्या है कि आप आग को देख रहे हैं, एक लैंप जल रहा है, आप कई तो मोमबत्ती पे भी करते हैं, तो वो आग लगी हुई है वहाँ पे, उसको देखना होता है आप टकटकी लगा के। और यदि आपने इसमें थोड़ा आगे पीछे कर दिया तो आपकी आंखों के ऊपर या आपके जो सोचने और समझने की जो क्षमता है उसके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ध्यान रखें कि नमक का उपयोग आपको यदि नहीं आता, आपको पता नहीं कितना नमक डालना है भोजन में, तो आप थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा डाल देंगे तो आप भोजन को पूरी तरह से उसको खराब कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। ऐसे ही त्राटक को भी समझें, इस ध्यान को भी समझें कि जो ज्योति आपके आगे है उसको यदि आप सही तरीके से नहीं सीखेंगे या करेंगे उसके साथ अभ्यास, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो नुकसान नहीं करना है, ऐसा आपने मन बनाना है। इसके लिए पहले अच्छी तरह से सीखो, समझो, और फिर धीरे धीरे फिर इसमें आगे बढ़ो। हम क्यों कर रहे हैं इसका अभ्यास? हम इस अभ्यास से अपनी मनस्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हम त्राटक के अभ्यास से, एक विशेष अभ्यास से, हम इसको विशेष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुबह 3 बजे करने को लेकर आपने प्रश्न पूछा कि सुबह इसका अभ्यास हम किस समय करें, कौन सा बेस्ट टाइम हो सकता है। त्राटक रात्रि का ही अभ्यास माना गया है। आप इसको दिन दोपहर में करेंगे तो आपको लाभ नहीं होता। कारण क्या है? सूर्य की शक्ति का अपना एक लाभ है और उसका अपना एक उपयोग है।
चंद्रमा की शक्ति का अपना लाभ और अपना उपयोग है। अग्नि जो है, प्रकाश जो है, और जब आप प्रकाश की बात करते हैं तो सूर्य का प्रकाश एक प्राकृतिक प्रकाश है, तो वो दिन की रचना करता है, दिन तैयार करता है। रात को भी अगर सूर्य चमकेगा तो सोचो तो रात भी दिन हो जाएगी, तो रात्रि का कोई फिर महत्व नहीं रह जाता है। ऐसे ही जब आप कोई ज्योत जलाते हैं, लैंप जलाया या आग जलाई, उसका उपयोग अंधकार में ज़्यादा उपयोगी होगा, ऐसा एक सामान्य विचार है और व्यवहार भी है। रात हुई तभी आपको अपनी घर में लाइट की आवश्यकता होती है, दिन में उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका अपना एक कारण है, उसका अपना एक विज्ञान है। जब हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, जब हम रात्रि की बात कर रहे हैं और फिर हम उसमें त्राटक के अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान आपने यह देना है कि दिन में जो आपका जो वातावरण होता है वह अलग होता है, रात्रि का वातावरण अलग होता है। यहाँ पर बस यह मत सोचो कि रात को शोर कम होता है इसलिए त्राटक करना है, ऐसा नहीं है। दिन में भी आप अपने कहीं घर में बैठ जाओ तो शोर कम होगा, तो वहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर इसे दिन में उतना बताया नहीं जाता करने के लिए, रात को करें। और उसमें भी जब हम बात कर रहे हैं 3 बजे की, तो बड़ा विशेष समय हो जाता है। इस समय इसका अभ्यास करना आपके शरीर, आपके मन, आपकी आत्मा तीनों के लिए बहुत बहुत उपयोगी होता है। जो शक्ति आपको 1 वर्ष में प्राप्त होनी होती है, वही शक्ति आपको 1 महीने में प्राप्त हो जाती है। तो कितना अंतर है। कोई चीज़ आपने 10 साल में करनी हो और वो 1 साल में हो जाए, कोई चीज़ जो आपने 100 साल में करनी हो वो 10 साल में हो जाए, तो सोचो कितना समय आपका बच जाएगा। तो सुबह करना, सुबह 3 बजे इसका अभ्यास करना बहुत तपस्या में आ जाएगा, ये एक तपस्या हो जाएगी। यह अब सबके लिए नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि मैं जॉब भी करता हूँ, मैं सारे घर के काम संभालता हूँ, सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं करूँ, तो फिर आप कभी भी करो, आपको थोड़ा बहुत उसका लाभ मिलता रहेगा। लेकिन यदि आप इसका वास्तविकता जानना चाहते हैं, वास्तविक रूप से इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर आपको तपस्या करनी होगी। तो तपस्या का समय है सुबह 3 बजे पर। तो 3 बजे करनी है तो उससे पहले उठना होगा आपको। और कितना समय करना है ये भी बड़ा विशेष है। आप शुरुआत करेंगे 3 हफ्ते से। आप एक बार जब ये 3 हफ्ता पूरा कर लेंगे, आपको स्वयं पता चलता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, आपकी क्षमता किस प्रकार आगे बढ़ी, आपकी स्थिति कैसे आपने उसको और पावरफुल बना दिया और शक्तिशाली बना दिया, आपने अपने जीवन को किस प्रकार से और अच्छा बना दिया, ये 3 हफ्ते में ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर आप अपने जीवन अनुसार, अपनी जो आपकी इच्छाएं हैं उसके अनुसार फिर आप इसकी साधना में और गहरा जा सकते हैं। तो कैसे करते हैं त्राटक, वो सीखते हैं अभी। इसको करने के लिए आपको जो लैंप है, प्रकट ज्योति बोला जाता है त्राटक में, इसमें बिंदु त्राटक भी होता है, डॉट के ऊपर त्राटक करना है, और भी कई प्रकार के त्राटक होते हैं। हम समझ रहे हैं वह त्राटक जिसमें एक लैंप है, प्रकट ज्योति है, जो फायर है वो आपके आगे रियल में है, और इसका आप धारणा नहीं कर रहे, विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे, आप इसको रियलिटी में कर रहे हो, आप इसको सच में कर रहे हो। तो एक दिया होगा, जला हुआ दिया है, उस पे ज्योति है, उसे आपने अपने आई लेवल पे रखना है। आप बहुत पास में भी बैठ सकते हैं और लगभग हाइट का डिस्टेंस लेके उतनी दूरी पे भी बैठ सकते हैं, दोनों ही लाभ देंगे आपको। शुरुआत में आप आगे बैठे, वो ज्यादा आपको फल देगा। फिर इसको करना क्या है, दोनों आंखें खुली रखनी है। अब इस ध्यान में देखो आंखें खुली रहती हैं, त्राटक ध्यान में आंखें खुली रहती हैं। अब ध्यान की जो हमारी कल्पना है कि आंखें बंद करके मेडिटेशन करना, वो अब यहाँ पे थोड़ी आपको ठीक करनी होगी। आंखें बंद करके, आंखें खोल के, आधी आंखें खुली, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, पानी के अंदर, सभी रूपों में ध्यान को सीखा और सिखाया जाता है। आ जाइए वापस, त्राटक की बात कर रहे हैं। आप बैठे हैं लैंप के आगे, आंखें खुली हैं। अब आपने इस पर फोकस बनाना है और जो लैंप है उसको अपने माथे के सेंटर में, ऐसा आपको अभ्यास करना है कि वो आपके माथे के सेंटर में रहे। बस ऐसे ही बैठे रहना है।
बीच में जब आंख बंद होती है तो हल्का सा बंद किया, अच्छे श्वास लिए सरल रूप से, फिर आंखें खोल दी और फिर से इसका अभ्यास शुरू कर दिया। भगवान प्रकट होके आशीर्वाद दे, ऐसा ही त्राटक है। तो कई बार स्वयं भगवान प्रकट होके आशीर्वाद नहीं देते, वो इस प्रकार की जो विशेष शक्तियां हैं या इस प्रकार के जो विशेष अभ्यास है उनसे आप तक अपनी शक्ति पहुंचाते हैं। और आप इसको समझो, आप ऐसे जैसे आप जब अपने स्कूल में पढ़ते थे तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे फर्स्ट आ जाते थे, सेकंड आ जाते, थर्ड आ जाते और कुछ बच्चे फेल हो जाते थे। अब सोचो, पढ़ाने वाला टीचर वही, वो जो कक्षा में ब्लैक बोर्ड है वो वही कक्षा, सभी साथी, पुस्तकें भी एक जैसी, उतने समय साल भी वहीं पे बिताया। लेकिन कुछ फर्स्ट आए और कुछ रह गए। जो फर्स्ट आए, अब ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान ने उनको विशेष आशीर्वाद दे दिया, या जो फेल हो गए भगवान ने उनसे आशीर्वाद पीछे ले लिया। हमारी जो क्षमता है, हमारे जो ब्रेन की जो क्षमता है, वही हमारे जीवन को तैयार करती है। तो भगवान का जो आशीर्वाद है वो आपके मस्तिष्क को प्राप्त होता है। आपकी बुद्धि किस प्रकार की है वैसा आप जीवन बनाते हैं। तो बुद्धि प्राप्त की जाती है अपनी साधनाओं के माध्यम से। यही बुद्धि तय करेगी कि आपने करना क्या है, क्या चीज पकड़नी है और क्या चीज छोड़नी है, क्या चीज आपके जीवन में उपयोगी है और किस चीज की आपके जीवन में अब कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप तय करते हैं अपनी बुद्धि बल पर। त्राटक का सीधा सीधा काम है आपकी बुद्धि को और शक्तिशाली बना देना। तो आपका जो एक ब्रेन का जो काम करने का तरीका है उसको प्रभावित करता है त्राटक। अब उसको प्रभावित करना, उसमें विशेष, जब हम बात करते हैं कि विशेष क्या है, क्या स्पेशल ट्रेनिंग होगी, तो फिर हम आ जाते हैं सुबह 3 बजे। और 3 बजे से फिर आप इसे 5 मिनट से 10 मिनट तक इसका आप अगर कंटिन्यूस अभ्यास बनाते हो, 3 हफ्ते से 4 हफ्ते, आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे, आपको चमत्कारी रिजल्ट प्राप्त होते हैं। और एक बार जब किसी को थोड़ा पता चल जाता है कि ये करने से मुझे लाभ है, तो वो स्वयं अपने आप उस कार्य में लग जाता है। ये ऐसे जैसे मानो एक बार यदि आपको पता चल जाए कि ये मेरा साथी है और इसके साथ रहने से मुझे खुशी प्राप्त होती है, तो फिर आप उस साथी के साथ के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हो। आप सेक्रीफाइस करते हो, आप अपनी ईगो को जीरो कर देते हो, अहंकार नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये मेरा साथी है और इसका साथ मेरे लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे ही जो अभ्यास आपको लाभ देंगे, आपको शक्तिशाली बनाएंगे, फिर आप उसको अपने आप ही करने लग जाते हो, अपने आप उसमें आप गहरे चलते चले जाओ। तो त्राटक में आज हमने बहुत सरल इसका एक संक्षिप्त परिचय लिया। बहुत इसका जो सरल तरीका है, विधि है सीखने की, करने की, वो हमने समझी। भविष्य में हम इसके ऊपर और विशेष बातें करेंगे और गहरा इसमें उतरेंगे। आप शुरुआत करें, इसका लाभ लें और फिर अपने प्रश्न तैयार करें। उन प्रश्नों पर फिर हम बाकी चर्चा भविष्य में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सब अपने इस अभ्यास को विशेष बनाएं, या ज़रूर करें। त्राटक ध्यान बहुत बहुत आवश्यक है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही। आपके और अभ्यास के साथ और ट्रेनिंग के साथ और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। नमो हिमालय।